नाज़रीन इकराम, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सख्त तरीन रद्द अमल आ चुका है। बूजर सलेमान नियाजी से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि TTP के बाद कारी की इजाजत खैबर पख्तूनख्वा में किसने दी? जरा मुराद सईद की 2022 की तकारीर और वो खत देखें जो उसने उसी साल सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे थे। जब उसने खैबर पख्तूनख्वा में मुतहर्रिक होने की कोशिश की तो रियासत ने खुद उसका पीछा शुरू कर दिया और उसे गद्दार और दहशतगर्द करार दिया गया। अली मोहम्मद खान साहब ने DGISPR पर तनकीद करते हुए कहा कि इतनी तो हिम्मत और इखलाकी जुर्रत इंसान में होनी चाहिए कि अपने ही किए हुए फैसलों को अपना सकें, ऑन कर सकें, कज़ब बयानी करके दूसरों के सर तो ना थोपे, हिम्मत दिखाएं, हौसला दिखाएं, अपने किए हुए फैसलों को ऑन करने का जिगरा पैदा करें। दहशत गर्दों की आबादकारी अगर हुई है तो मौजूदा हुकूमत के दौर में हुई। इमरान खान की 2021 की मीटिंग के मिनट्स पब्लिक किए जाएं जिसमें वुज़रा के मुखालफत के बाइस इस पर फैसला ना हो सका। शहबाज शरीफ के पहले दौर की पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के मिनट्स भी पब्लिक किए जाएं जिसमें मुज़ाकरात का फैसला हुआ ताकि मोहतरम DGISPR साहब को भी सही हकाइक का अदराक हो सके। यानी मोहतरम DGISPR के बारे में अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें मुकम्मल सच का नहीं पता। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तनकीद हो रही है। फिर तहरीक इंसाफ ने कहा है कि आज एक बार फिर फौजी तर्जमान ने सियासी तर्जमान बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाने वाले साहब ये जवाब देंगे कि पुलिस जब तालिबान को पकड़ती है तो उन्हें आपकी एजेंसियां क्यों छुड़वाती हैं? गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी क्यों चलाई जाती है? बॉर्डर पर बाढ़ है तो दहशतगर्द कैसे वापिस आए? खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों ने दहशतगर्दों को वापिस लाने के खिलाफ अमन तहरीक चलाई तो उन्हें सिक्योरिटी रिस्क किसने और क्यों करार दिया? अब हुसैन नदीम कहते हैं 2004 में नेक मोहम्मद से अमन मुआहिदा किसने किया था? 2005 में बैतुल्ला मसूद से कौन मुज़ाकरात कर रहा था? 2006 में शुमाली वजीरिस्तान में अमन मुआहिदा किसने किया? और 2008 में और 9 में TNSM से किसने मुआहिदा किया? जब आप अपनी नाकामी तस्लीम करने और खुद को जवाबदेह बनाने से इनकार करते हैं तो इमरान खान को इल्जाम देना या गवर्नेंस गैप्स की शिकायत करना आसान लगता है। हर कोई हाफजे की कमजोरी का शिकार नहीं है। फिर सरवर बारी का रिस्पॉन्स आया। इन्होंने कहा पाक फौज को पाक ही रहने दे। जब भी किसी जर्नल ने घसीटा, सियासत में फौज को घसीटा तो फौज भी और सियासत भी बदबूदार हो गई और बेचारी अवाम मारी गई। ये इंतहाई सख्त तरीन बयान है। नून लीग पर वार करते हुए कहा गया अगर TTP को इमरान खान के दौरे हुकूमत में वापिस आने की इजाजत दी गई तो फिर 2022 में इक्तदार में आने के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने यह सिलसिला क्यों जारी रखा? मुस्लिम लीग नून इससे पहले भी 2013 और 14 में TTP से मुज़ाकरात को तरजीह दी थी और बाद में मजबूरी के तहत ज़रबे अज़्म ऑपरेशन शुरू किया। तो फिर मुज़ाकरात की हामी जमात कौन है? क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ? इसके बाद अजहर मशवानी ने जो है वो DGISPR पर तनकीद करते हुए कहा कि DGISPR का हाफजा कमजोर है। तो ये वीडियो देखें। रजीम चेंज के बाद जब तालिबान को वापस लाने का अमल शुरू हुआ तो मुराद सईद चीख चीख कर पूछ रहा था कि कौन और क्यों तालिबान को वापस ला रहे। मुराद सईद ने पूरे KPK में अमन मुजाहिरे करवाए और तालिबान को वापस धकेला, लेकिन इन्हें निगरान दौरे हुकूमत में फिर लाकर बसाया गया। क्या रजीम चेंज के बाद इमरान खान ने वापस लाया? क्या निगरान हुकूमत इमरान खान की थी? इमरान खान ने तो CTD जो है वो खड़ा किया जो किसी फौज के बगैर भी मुकाबला कर सकता था। निगरान दौर में किसने CTD को अपने इलाकों से निकालकर अनजान इलाकों में जो है वो बसाया? रजी ताहिर कहते हैं आज जो बात DGISPR कर रहे हैं कि खारजी दहशतगर्द आए हैं, सवाल ये है कि इन्हें लाया कौन है? ये बात 2022 में मुराद सईद ने कही थी कि दहशतगर्दों को लाया जा रहा है, तब मुराद सईद को ही दहशतगर्द कहा जाता रहा। इमरान खान साहब ने कल ये बयान दिया था कि हकाइक के बरअक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी इस दौर में बसाए गए दहशतगर्दों की वजह से पैदा हुई है। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहां और कैसे बसाए गए। इमरान खान साहब ने कहा 2021 में इस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था, मगर इस मंसूबे को
खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ और फिर बात नून लीग तक जा पहुंची है कि नून लीग के दौर में यह सब कुछ हुआ है। समीना पाशा कहती हैं कि जिसके दौर में सबसे कम दहशतगर्दी हुई, आज दहशतगर्दी का सारा मलबा उसी पर डाला जा रहा है। ऐसे कैसे? इन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करते हुए कहा कि हम तो समझे थे कि रात अफगानिस्तान वाले इश्यू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हम इंतजार करते रहे कि पता चले कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले हमले की बात की जाती है या जो हमला किया गया उसकी वजाहत दी जाती है या कोई बड़ा खड़ा किया जाता है, मगर यहां तो वही मसला कैदी नंबर 804 ही निकला। कुछ मजीद खबरों पर अब बात करते हैं। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने यह वादे तौर पर बता दिया है कि इन्होंने सुहेल खान अफरीदी को KPK का वजीर आला क्यों नामजद किया। इनका कहना था कि यह इंतखाब जमाने तालिब इल्मी से उनकी ISF और तहरीक इंसाफ के नजरिए से वाबस्तगी की वजह से किया गया है और यह फैसला पार्टी के इलेक्टेबल्स की जगह ग्रास रूट वर्कर को फैसला साजी के अमल में शामिल करने के बयानिए को तकवीयत बख्शना है। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि इलेक्टेबल्स की सियासत अब खत्म हो गई है और टिकट रखने वाला हर नौजवान चाहे इससे ज्यादा तजर्बा ना भी हो वो वजीर आला बन सकता है। इन्होंने इस तासुर को मुस्तरद किया है कि अलीमा खान साहिबा की वजह से अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया गया और वजाहत की कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात के तनाजुर में वजीर आला की तब्दीली नागुज़ीर थी और यह एक आईनी अमल है। इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को अपना पुराना और वफादार साथी करार दिया, लेकिन कहा कि वो तनाज़ात की जद में। अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद भी इसकी तस्दीक की और वादे तौर पर ऐलान किया कि सुहेल खान अफरीदी अगला वजीर आला है और सबको इससे सपोर्ट करना है। अब नाज़रीन कराम, शहजाद इकबाल ने इंकशाफ किया है कि अली अमीन गंडापुर को मुज़ाहमत का मशवरा दिया गया था मगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हबीब अकरम ने कहा कि सुहेल अफरीदी का गरीब और किराए के मकान में रहना ही इनसे जो वो डरने की वजह और इनकी नामजदगी से फाटा की अवाम को महरूमी खत्म करने का पैगाम दिया गया है। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया आज एक अहम मिशन दरूद करने जा रहा है जिसमें जो है वो कश्मीर, फलस्तीन और पाकिस्तानी मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ दरूद शरीफ पढ़कर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। इसके अलावा लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब मार्च का फैसला भी होना है और रास्ते बंद किए जा रहे हैं। नए वजीर आला सुहेल अफरीदी को सियासी तौर पर जो है वो नाबालिग करार देने पर एतराजात उठाए गए, जिसके जवाब में मेयर बानो कुरैशी ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के तजर्बे पर सवाल उठाया। मुस्तफा नवाज खोखर ने मरकजी हुकूमत को खबरदार किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा केबल की जो वो ट्रांजैक्शन में खलल ना डालें वरना सियासी इंतशार फैलेगा। कमर जमान कायरा और इरशाद भट्टी के दरमियान भी इसी हवाले से तकरार हुई। वकील मुबशर मकसूद अवान ने खान साहब की खसूसी हिदायत पर सुहेल अफरीदी से मुलाकात करके अहकामात और मशवरे पहुंचाए। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने हामिद मीर के शो में जमात इस्लामी से इस्तीफा देने का ऐलान किया और रोकर बताया कि उनका इज्जत और एहतराम का रिश्ता हमेशा रहेगा मगर वो किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं होंगे। सहाफत के हवाले से एक सीनियर तरीन सहाफी को नौकरी से फारिग किया गया जबकि इमरान खान साहब ने एक सहाफी से बाकायदा माफी मांगी है जिसे जब इन्होंने सख्त कलामी की थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत की तशहीर पर 11 अरब 60 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च करने पर जो है वो ट्वीट किया। आखिर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की जारी नूरा कुश्ती में ठहराव आ गया है जिसकी तस्दीक मोहसिन नकवी और जनरल आर मतीउल्लाह सादिक की मुलाकात से हुई। ताहम मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि यह सिर्फ पैसे खाने के वक्त इकट्ठे होते हैं और नासिर मदनी ने मशवरा दिया है कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए तो मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी की सुलह हो जाएगी। नाज़रीन कराम, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लाजमी आपने फैसल बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।